स्वागत है। और आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर बातें करनी है। ठीक है, ये सेम टू सेम वही है जैसे मिरर में किया था। वहाँ बस इतना अंतर है कि यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बनते हैं और वहाँ कॉनकेव मिरर के 6 केसेस बन रहे थे। और वहाँ कॉन्वेक्स मिरर था, वहाँ पे 2 केस बन रहे थे और यहाँ कॉनकेव लेंस में 2 केस बन रहे थे। बस ये इतना अंतर है और वही है सब कुछ है। और यहाँ थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं इमेज फॉर्मेशन के। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, वो आप जरूर से देखें। इसके अंदर हमने बताया था कि भाई 2 रूल है वो आप ध्यान में रखें और पूरी की पूरी इमेज फॉर्मेशन क्लियर है। वहाँ हमने कुछ डेफिनेशंस भी दे दी, जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो ये वगैरह आप सब देख के तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डाल के इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का इमेज सबसे पहला जो इमेज फॉर्मेशन है वो करते हैं तो एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को आपको इंफिनिटी पे रखना है, ठीक है ना। इंफिनिटी पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है और देखना है इमेज कहाँ पर है। इसको पहले आप देखो क्लियरली, देखो ये अपना है कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी के लिए देखने के। और इनका जो साइज आपके सिलेबस में है वो तो एक नाखून के आकार का होता है, ठीक है ना। इसी पे सभी ये रूल्स लागू होते हैं। तो ये रहा आपका पूरा सिस्टम है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर एकदम बीच में रखना है आपको। और ये आपका हो गया फोकस पॉइंट F1। और जितनी ये डिस्टेंस ले रहे हैं उतनी आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो ये डिस्टेंस ले रहे हैं वही यहाँ पे ले, ठीक है ना। आप स्केल से बनाना था क्लियरिटी ज़्यादा है। यहाँ तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, हमें तो पोजीशन पता है कि भाई कहाँ बनेगी इमेज, हम तो बना देंगे। आप थोड़ा क्या है मेजरमेंट करके ही इमेज फॉर्मेशन बनाइएगा। ये लीजिए पूरा सिस्टम हो गया आपका। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है फर्स्ट फोकस या फिर फर्स्ट फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है सेकंड फोकस और वो है सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि आपको इमेज फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है। पहले आपको ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखते हुए आपको देखना है कि इमेज कहाँ बनेगी। पहले आप ऑब्जेक्ट रखोगे एट इंफिनिटी, ठीक है ना। इंफिनिटी जैसे मान लो ये अपना लेंस है, तो ये लेंस देखो नाखून के आकार का होता है, तो इसके लिए तो देखो 100 मीटर भी इंफिनिटी जैसा ही काम करेगा, ठीक है। साइंस में यही होता है। फिर अपन रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे, ठीक है। तब देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। फिर अपन देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर इमेज कहाँ बनती है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट पर लगा के देखेंगे वो इमेज कहाँ बन रही है। फिर फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है। और फिर लास्ट केस बनेगा फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख के ऑब्जेक्ट को और इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। ये 6 केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो ये 6 केसेस देखो किस प्रकार से हैंडल करने हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इंफिनिटी पे। भाई ये मान लो इंफिनिटी है आगे, ठीक है ना। यहाँ बना रहे हैं बोर्ड तो यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसलिए मान लेना यही इंफिनिटी है, ठीक है। और कॉपी में भी आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये मान लो इंफिनिटी पे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इंफिनिटी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखो इसको जब आप इमेज बनाओगे इसकी, तो जो फर्स्ट रूल था क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से पास करती है। सबसे पहला रूल आपने यही पढ़ा था, ठीक है। अब देखो रेज लाओ इसके पैरेलल एकदम, ठीक है। पैरेलल रेज लानी है आपको। 2 पैरेलल रेज लेके आए, क्योंकि जब 2 रेज मिलती है तभी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये बात ध्यान में रखना। जब तक आप 2 रेज नहीं लाओगे, एक रेज से कभी इमेज नहीं बनेगी। 2 रेज आपकी मिलनी जरूरी होती है इमेज के लिए, ठीक है। ये 2 रेज आ गई। अब फोकस पॉइंट से पास करेगी ये रेज। अब कोई तो यहाँ से लेके आ जाता है फोकस पॉइंट पे, ठीक है ना। इस फोकस से पास करा देता है तो फिर वो रिफ्लेक्शन थोड़ी आ गया, वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। उसी सरफेस से वापस आ जाएगी ऐसे, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस फोकस से आपको पास करानी पड़ेगी। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से आगे बेंड होती है और ये फोकस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है।
यहाँ इमेज बनेगी एकदम फोकस पॉइंट पे। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पॉइंट पे। इन्फिनिटी पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज आपकी कहाँ बनती है? फोकस पॉइंट पे बनती है। यहाँ पॉइंट्स लगा के आप लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स लिख देना आप। सबसे पहला कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट आपने रखा इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे। तो आप ऐसे लिख देना कि ऑब्जेक्ट पुट एट इन्फिनिटी, ठीक है, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट F2। सेकेंड इमेज कहाँ बनी है? फोकस पॉइंट पे, भाई F2 पे बनी है, ये लिख देना आप। थर्ड बात आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेचर। नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज का कैसा नेचर है, ये आपको बताना पड़ेगा अब आपको। तो देखो कैसे बताओगे कि रेज क्या कर रही है? एक्चुअली मीट कर रही है। जो रेज आ रही है ना, वो क्या है? एक्चुअली मीट कर रही है। तो जब रेज एक्चुअली मीट करे तो उस कंडीशन के अंदर जो इमेज बनती है वो बनती है रियल इमेज। नहीं, अगर आप रेज को मिला के फिर आप अगर इमेज बनाते हो तो उसे बोलते हैं वर्चुअल। ये बात आप ध्यान में रखना, मिरर में भी हम ये बात बता चुके हैं। तो जो रेज एक्चुअली मीट करे, देखो ये एक्चुअली मीट कर रही है, आगे जाके अपने आप मीट कर रही है, ठीक है ना। तो ये होती है रियल, वास्तविक। रियल में ये क्या है? ये इमेज बन रही है, तो इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल है। तो रियल जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब होती है जो इमेज बनेगी वो उल्टी मिलेगी, ठीक है ना। आप देखो ऐसे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपको इसकी उल्टी मिलेगी जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेचर। फिर अगर साइज की बात करें तो साइज इसका बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज। आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कितना ही बड़ा रख दो, उसकी जो इमेज बनेगी वो एकदम पॉइंट साइज मिलेगी। या फिर बुकों में कई बार इसे हाईली डिमिनिश्ड भी बोला जाता है, हाईली डिमिनिश्ड। ये देखो पॉइंट साइज है, ठीक है ना। जो पेन के नोक का आकार होता है ना, उसकी इमेज है, उसकी आकार की इमेज बनेगी, ठीक है ना। और हाईली डिमिनिश्ड भी इसे बोलते हैं, बहुत छोटी बनेगी इमेज, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिखने होते हैं। ये डायग्राम बनाने के बाद इसके नीचे आपको ये लिखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा, इमेज है वो फोकस पॉइंट पे बनी, F2 पे बनी, और नेचर है वो इसका रियल है एंड इन्वर्टेड है, और साइज है वो पॉइंट साइज होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। ये आप लिखोगे, ठीक है। तो पहला ये आप नोट कर लिए, फिर अपन सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ये लो जी सेकंड पॉइंट। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ये देखो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी एंड 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इन्फिनिटी पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है और इमेज को बनाना है। तो ये लो जी आपका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया कहीं, ठीक है ना। कहीं भी रखो, आपकी मर्जी है भाई, यहाँ रखते हो तो भी, यहाँ रखते हो तो भी, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है। सबसे पहला नियम लगाइए कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करती है। सबसे पहला रूल तो यही हो गया। ये मान लो रे आ गई है आपकी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी? ये करेगी फोकस पॉइंट से, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यहाँ पे जो रेज लेके आनी है वो लेके आनी है सेकंड पॉइंट से। अब ये चलेगा, इन्फिनिटी पे दोनों रेज आप पैरेलल आ रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे जितने भी आगे पॉइंट्स आते हैं जहाँ भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो, तो दो रूल लगाने पड़ेंगे, वो दोनों जो हमने पढ़ाए थे। सबसे पहला रूल तो आप ये लगाओगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करती है? फोकस पॉइंट से। और सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती है? इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और डायरेक्ट निकल जाती है, ठीक है ना, बिना डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। तो यही है आपका पॉइंट, तो निकालिए। ये लो, थोड़ी टेढ़ी बन गई है, आप स्केल से बनाना भाई से, ये बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो पहला तो ये होगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल आएगी वो फोकस पॉइंट से पास करेगी। सेकंड ये हो गया, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करती है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर के और बिना डेविएशन के चली जाती है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट देखे कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? यहाँ पे। अब देखो आप रेज कहाँ से ला रहे हो? इस पॉइंट से ला रहे हो ना, ऊपर से, और रेज जहाँ मिल रही है भाई ऊपर का है, देखो ये, ठीक है ना।
अब आपको ये प्रूफ हो गया ना कि भाई यहाँ पे क्या है, उल्टी बन रही है इमेज, ठीक है ना, इमेज ये उल्टी बन रही है। अब यहाँ पे पॉइंट्स लिख दीजिए आप। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है भाई, ऑब्जेक्ट आपने रखा है इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेकंड, इमेज कहाँ बनी है आपकी, इमेज बनी है इन बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लगा दीजिए नेचर ऑफ इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा वो बताइए। रेज एक्चुअली मीट कर रही है यानी रियल बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, नहीं उल्टी बनती है। देखो उल्टी बन रही है आपको, मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिया। फोर्थ आप लिखोगे साइज, तो साइज देखो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा भाई। ऑब्जेक्ट है ना, देखो ऑब्जेक्ट का देखो इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा है और यहाँ पे देखो छोटा है, ठीक है ना, वहां पे छोटा बनेगा। यहाँ देखो आपको देखने में एक जितने लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड है भाई। आप ना स्केल की सहायता से पूरा मेजरमेंट करके जब आप बनाओगे तो वो बहुत छोटा बनेगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना। यहाँ तो देखो इसके बराबर से बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइज आपका मैं बता देता हूँ, साइज क्या बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट हो गए कि अगर हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज आपकी उस साइड पे f2 और 2f2 के बीच में बनेगी और इमेज है वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी और इसका साइज होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अपने थर्ड केस की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट है 2f1, यानी 2f1 पे अब आपको ऑब्जेक्ट रख के इमेज बनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दीजिए 2f1 पे, ये लीजिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो इमेज बनानी है तो आपको वही दो रूल लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी रेज पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, फोकस पॉइंट से पास करती है। ये लो जी फोकस पॉइंट हमने पास करा दी, ये भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर से जितनी भी रेज जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए बिना डेविएट किए निकल जाती है, ठीक है, यानी कोई डेविएशन नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है, अनडेविएटेड। ये लो जी, ठीक है। आप थोड़ा बना देना, यहाँ टेढ़ा बेटा बन रहा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी 2f2 पे, ठीक है। तो यही केस है कि अगर हमें जो ऑब्जेक्ट को है वो 2f1 पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर जो इमेज बनती है वो इमेज कहाँ बनती है, 2f2 पे ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ आप पॉइंट्स लगा के लिख लो। सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, वो रखा है आपने 2f1 पे। सेकंड आपकी जो इमेज बनेगी 2f2 पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा ऑब्जेक्ट को और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है। थर्ड नेचर पे आएंगे, तो नेचर कैसी होगी इसकी, नेचर होगी देखो रेज एक्चुअली मीट कर रही है यानी रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये लो जी। फिर साइज की बात करें तो साइज देखो वो तो समझ में आएगा, रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड कैसे। इमेज देखो आपने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा सीधा और वहां पे जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होती है उल्टी। साइज की बात करें तो जितना आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जैसे 2 मीटर का है तो इमेज भी 2 मीटर की ही बनेगी, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। तो अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन्फिनिटी से हम पास मिला रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेंस के, ठीक है, लेंस के पास ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे। तो वहां थी तब एकदम छोटी, ठीक है, जैसे अपन पास में लाए तो थोड़ी बड़ी हुई, और अब जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाके इमेज ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो इमेज का साइज कैसा हो रहा है, उसका जितना ही हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट का जितना है ना वैसा ही। अब अपन जैसे जैसे और पास में लेके जाएंगे तो इमेज और भी बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। अब इसमें देखो क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट को रखना है 2f1
यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F1 प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखना है। बीच में रख के देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट को आप रखिए यहाँ पे, ठीक है। और वही दो रूल गई है। सबसे पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है, फोकस पॉइंट से पास से करती है, ऐसे चली जाएगी, ये लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको देखो यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे पास करेंगे, तो जब इससे पास करोगे तो वो अनडेविएटेड होके निकल जाएगी, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं देगी, ये देखो यहाँ से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ बनेगा, सॉरी इमेज कहाँ बनेगी आपकी, ये यहाँ पे 2f2 के और वहाँ इंफिनिटी के बीच में बनेगी, ठीक है। तो अब अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो पॉइंट्स लिख दीजिए। सबसे पहला कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है आपने भाई 2f1 एंड f1 के बीच में। सेकेंड, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f2 के उस तरफ, ठीक है। और थर्ड अपन अगर बात करें साइज की, तो साइज देखो क्या होगा, साइज ये इतना है और वहां पे थोड़ा बड़ा बना है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। तो लिख देना ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ये लॉजिक। और साइज हो गया। और नेचर की अगर बात करें तो रेज एक्चुअली मीट कर यानी इमेज बनेगी रियल और उल्टी बन रही है यानी इन्वर्टेड। ये इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट है वो 2f1 एंड f1 के बीच में रखा है, तो इमेज बनी है बियॉन्ड 2f2 के उस तरफ बनी है। साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा और नेचर है वो रेज एक्चुअली मीट करिए तो रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट है सीधा था और इमेज उल्टी बनी है, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। नेक्स्ट केस लेते हैं ऑब्जेक्ट एट F1। अब आपको ऑब्जेक्ट है F1 यानी फोकस पॉइंट पे रखना है, प्रिंसिपल फोकस पे रखना है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो वही दोनों लगाइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले यहाँ पे पैरेलल है, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो फोकस पॉइंट से इस प्रकार पास करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक से पास कर दीजिए। फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए। ऑप्टिकल सेंटर से जब आप पास करोगे तो ये अनडेविएटेड होके सीधी निकल जाएगी ऐसे, ये लॉजिक। रेज कैसी हो गई है आपकी, रेज हो गई है पैरेलल। रेज कैसी हो गई है पैरेलल। और पैरेलल रेज कहाँ मिलती है, साइंस की भाषा में जो पैरेलल रेस होती है वो इन्फिनिटी में मिलती है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बात कर रखी है कि अगर आपकी रेस पैरेलल हो जाती है तो वो कहीं न कहीं आगे जाके जरूर मिलेगी इन्फिनिटी में, वो ये कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला तो आप ये लिखें कि ऑब्जेक्ट को आपने रखा है F1 पे, F1 पे रखा। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे कहीं दूर जाके बनेगी, ठीक है। थर्ड बात करें तो नेचर की बात करें तो ये रेंज देखो इन्फिनिटी पे मिलेगी, जरूर मिलेगी इन्फिनिटी पे। तो रेज एक्चुअली मीट करेगी वहां पे, और जब एक्चुअली मीट करती है तो नेचर कैसा होता है, रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी इन्फिनिटी पे भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको साइज की बात करनी है तो साइज इसका बनेगा अनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा इसका, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे जाके जब इमेज बनेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये बात होगी। तो ये है ऑब्जेक्ट डेटा अपन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज अब इन्फिनिटी पे जाके बनती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपने अपन पे रखा, इमेज इन्फिनिटी पे बनी। नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रेज एक्चुअली मीट करेगी इन्फिनिटी पे, मिलेगी तो जरूर, ठीक है ना, मिलेगी तो जरूर। और वहां पे रियल बनेगी एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मिलती है यानी उल्टी, और साइज अनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट केस बचता है वो करते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट केस यही है। ऑब्जेक्ट को आपको रखना है F1 यानी फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, एकदम लेंस के पास लेके आ गए हम तो, ठीक है। तो ये मान लो
ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी है, तो सबसे पहला कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे आप पैरेलल लेके आइए और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। फोकस पॉइंट से ये पास कर गया। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से आप एक रे लेके आएंगे तो अनडेविएटेड होकर निकल जाएगी। अब ये रेस पैरेलल नहीं रही, रेस पैरेलल नहीं रही, रेस ऐसे जा रही है। जैसे जैसे दूर जाएगी तो ये फैलती जाएगी और आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। और हमें तो इमेज चाहिए। बात को समझिए, यहाँ पे देखो रटने की चीज नहीं है ये। रेस देखो ऐसे जा रही है, ठीक है, और आगे जाके ऐसे फैल रही है। तो रेस जब फैल रही है तो आगे कहीं नहीं मिलेगी, तो इमेज तो हमें बनानी पड़ेगी। तो रेस एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही है, तो अपन क्या करते हैं, रेस को इमेजनरी मिलाने की कोशिश करते हैं पीछे की तरफ। आप रेस को देखो, ये रेस है, आप ऐसे पीछे की तरफ डॉटेड लाइन बना दीजिए ऐसे, और यहाँ से देखो डॉटेड बनाओ। रेस को पीछे मिलाने की कोशिश करो। रेस तो एक्चुअली नहीं है ये, ठीक है, इमेजनरी बना रहे हैं। तो यहाँ कहीं आपकी इमेज बनेगी ऐसी, ये लो, ठीक है ना। एक्चुअली जब मीट नहीं करे ना तो ये तरीका अपना लिया करो, रेस को पीछे मिला दो और देख लो इमेज काम नहीं, वो भी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे पॉइंट्स पे आप लिख दीजिएगा। सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सेकेंड, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज देखो कहाँ बन रही है आपकी, ये लेंस के इस तरफ बन रही है, ठीक है ना। तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के जहाँ रखा है ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी इमेज बन रही है। और फिर अपन बात करें तो नेचर की, तो रेज इस बार एक्चुअली तो मीट कर नहीं रही है। जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करे तब अपन बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है, यानी रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। रेज एक्चुअली जब मीट नहीं करे वर्चुअल हो तो जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। एंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, या फिर इसे अपराइट भी बोलते हैं, ठीक है। नेचर कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर अपराइट बोल सकते हैं, यानी इमेज सीधी बनेगी। देखो इमेज आपने सॉरी ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है तो इमेज आपकी एकदम सीधी बन रही है, ठीक है। वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी अपराइट, ठीक है। तो ये हो गया। और साइज की अगर आपको बात करनी है, 4 पॉइंट आप साइज भी डाल के लिख लेना। साइज कैसा रहेगा, देखो इससे तो बड़ा ही है, ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ये लॉजिक छाओं के कैसा आपको डिस्कस करवा दिए। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपको F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है, तो इमेज आपकी बनेगी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जिस साइड पे रखा है उसी साइड पे आपकी इमेज बनेगी। नेचर रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हमें पीछे मिलानी पड़ रही है, इसका मतलब रेज सॉरी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट या अपराइट होती है, यानी सीधी होती है। और साइज की बात करें तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज होगी इसकी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 6 पॉइंट हो गए। सबसे पहले अपने चलो एक बार सभी को डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए, एक बार सभी रिवाइज कर लेते हैं आप, ठीक है। 6 केसेस बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इमेज कहाँ बनी, नेचर कैसा था और साइज कैसी, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का देखते हैं। सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इंफिनिटी, ठीक है। तब आपकी इमेज कहाँ बनी थी, F2 पे, ठीक है ना, उस तरफ के फोकस पॉइंट पे इमेज बनी थी। नेचर कैसी थी, रेज एक्चुअली मीट कर रही थी यानी रियल थी। एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी होती है। साइज क्या था उसका, पॉइंट साइज था। ये लो सेकंड अपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी एंड 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज आपकी कहाँ बनी थी, उस तरफ बनी थी F2 एंड 2F2 के बीच में, ठीक है। और नेचर कैसा था, वो भी रेज एक्चुअली मीट कर रही थी यानी रियल थी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी। साइज कैसा था, पॉइंट साइज कह दो या फिर इसे हाईली डिमनिश भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हाईली डिमनिश। रियल एंड इन्वर्टेड थी। और साइज उसका कैसा था भाई, साइज था स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से साइज छोटा था। थर्ड में अपन ने रखी थी 8 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो
इमेज आपकी कहाँ बनी थी 2f2 पे बनी थी, ठीक है, उस तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। रेज एक्चुअली वेट कर रही थी इसलिए रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। फिर साइज की बात करें तो साइज कैसा था भाई उसका, साइज था सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी जैसा ऑब्जेक्ट था, जैसा ऑब्जेक्ट की साइज थी वैसी इमेज बनी। फोर्थ अपन ने कहा रखा था, फोर्थ रखा था 2f1 एंड f1, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में। तो इमेज आपकी कहाँ बनी थी, इमेज बनी थी आपकी बियॉन्ड 2f2, ठीक है ना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में बनी थी। और ये भी रेज एक्चुअली मीट कर रही थी तो रियल एंड इन्वर्टेड थी। और साइज की बात करें तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी थी। फिर फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ में अपन ने जो रखी थी वो रखी थी फोकस पॉइंट थी, और कहाँ पर मिल रही थी इंफिनिटी पे इमेज, और नेचर कैसा था रियल एंड इन्वर्टेड थी। भाई वो जो रेस थी वो पैरेलल जा रही थी, ठीक है, और पैरेलल रेस हमेशा कहाँ मिलती है साइंस की भाषा में इंफिनिटी पे, और साइज कितना था अनलार्ज था, बहुत ज्यादा था। फिर अपन ने सिक्स्थ पे लेके आए थे f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब इमेज कहाँ बनी थी आपके सेम साइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरफ बनी थी। फिर बात करें नेचर की, तो रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, हमें पीछे मिलानी पड़ी, तो वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर साइज की बात करें तो साइज के साथ हमें ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट की था, ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा था, वर्चुअल था, रेज एक्चुअली मीट नहीं करी थी, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट दो केस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है, और दो ही केस बनते हैं। सबसे पहला है इंफिनिटी पे, और जो सेकंड है वो सभी के लिए चलता है इंफिनिटी से लेके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सभी के लिए ये चलेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इंफिनिटी पे रखते हुए, ठीक है, इंफिनिटी पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो सबसे पहले देखो इन्फिनिटी पे कोई दो केस लगाने होते हैं। सबसे पहला केस है ना वो 2 बार लगा दो, तो 2 रेज लेके आओ आप इस लेंस के पैरेलल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये से। और हमने बताया था कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, यानी रेज को डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है इसे, ठीक है। तो ये रेज जाएगी कुछ इस प्रकार से, और ये रेज जाएगी आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये रेज देखो ऐसे जा रही है, तो आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, वैसे आपसे बात आगे तो कहीं नहीं मिलेगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन रेज को पीछे मिलाना पड़ेगा। ये रेज ऐसे जा रही है तो इसके एकदम अपोजिट साइड से आप उसको बढ़ाना चालू करो। तो बढ़ाना चालू करोगे तो आप यहाँ पे फोकस पॉइंट पे इमेज को बनता हुआ देखोगे, और फोकस पॉइंट पे यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो यही है कि 2 रेज आप पैरेलल लो प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा तो ये रेज डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। और फैलने के बाद ये देखो कहीं नहीं मिलेगी आगे, भाई ऐसे जा रही है तो ना तो आगे इंफिनिटी पे मिलेगी ना और कहीं नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे इसको पीछे की तरफ फैला देते हैं। तो पीछे की तरफ आप लेके जाओगे तो ये फोकस पॉइंट पे मिलेगी दोनों रेज, ठीक है। तो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इमेज आपको, सॉरी ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है आपने एट इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी है, इमेज आपकी बनी है एट f1। फिर आप नेचर की बात करो तो रेज देखो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ठीक है, हमें पीछे प्रोड्यूस करके मिलानी पड़ रही है। तो वो रेज कैसी होती है, जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। ये लॉजिक, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी इमेज, ठीक है, और वर्चुअल बनेगी। और साइज की बात करें तो साइज होगा इसका पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, यानी एकदम है जो पेन की नोक होती है उसका साइज होता है वैसी बनेगी। या फिर आप इसे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। ये लो, एट एनी पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच कहीं रख दो, एक इमेज बनेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ इसको, आप अलग अलग जगह ट्राई कर लेना, ठीक है। ये हो गया, मैं एक ही केस आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला तो ये करो, ठीक है, पैरेलल लेके आओ प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रेज, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी।
ये लो जी डाइवर्ज हो गई है, ठीक है। और एक आप ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लो। ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रेज आती है तो अनडेविएटेड सीधी निकल जाती है इससे, ठीक है। अब आप इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो। पीछे की तरफ जब आप प्रोड्यूस करोगे तो ये होगा, तो रेज कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ठीक है। ये लो जी, ये मिल गई, ठीक है। देखो ये तो एक रेज आ ही रही है, इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर रेज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और भाई पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई, वर्चुअल है ये, ठीक है। ये मत कह देना भाई एक रेज तो एक्चुअल है, ठीक है। एक रेज तो असली है और बाकी तो वो नकली आ रही है रेज, ठीक है ना। तो ये नहीं है, एक तो रेज देखो आपकी मिलेगी ना चल रेज, एक तो देखो आपकी वर्चुअल मिला रहे हो, ठीक है, और एक रियल है, तो ओवरऑल वो वर्चुअल ही रहेगी, ठीक है ना इमेज। क्योंकि भाई इमेज देखो सीधी बन रही है ना, तो इमेज सीधी बन रही है तो जाहिर सी बात है सीधी इमेज कौन सी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो यहाँ आप पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी से लेके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी। तो इमेज आपकी कहाँ बनी है, इमेज बनी है आपकी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है F1 और O के बीच में मिले, कहीं ऐसा भी हो सकता है भाई, कहीं और भी हो जाए, पर ये रहेगा केस। फिर नेचर की बात करें तो नेचर देखो एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही है, तो वर्चुअल है। और इमेज कैसी बन रही है, सीधी है, तो डायरेक्ट है, या फिर आप अपराइट भी लिख सकते हैं। साइज की बात करें तो साइज कैसा होगा भाई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये लो दो केस डिस्कस करके। अब देखो कि वो जो लेंस था कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। कॉन्वेक्स लेंस से आप जो मांगो इमेज वो दे देगा। आपको इमेज उल्टी चाहिए, आपको इमेज उल्टी चाहिए, और वो उल्टी इमेज वो आपको छोटी चाहिए वो दे देगा। थोड़ी उससे और बड़ी चाहिए तो वो भी दे देगा। सेम साइज चाहिए और इमेज उल्टी चाहिए वो दे देगा। बहुत ज्यादा बड़ी चाहिए, उल्टी इमेज चाहिए वो भी दे देगा। और वर्चुअल चाहिए, ठीक है, वर्चुअल चाहिए, सीधी इमेज चाहिए और बड़ी इमेज चाहिए तो वो दे देगा। पर छोटी इमेज और वर्चुअल वो नहीं दे सकता। इसके लिए अपन इसका यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो इमेज मांगो वो दे देगा आपको। उल्टी चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, जो चाहिए वो दे देगा। और अगर आपको वर्चुअल चाहिए और सीधी इमेज चाहिए और बड़ी इमेज चाहिए तो वो भी आपको दे देगा। परंतु आपको जब वर्चुअल चाहिए और छोटी इमेजेस चाहिए, छोटी छोटी इमेजेस चाहिए, तो उसके लिए आपको किसका उपयोग लेना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का उपयोग करना पड़ेगा भाई। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये आप माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया अपना लेक्चर आज, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं भाई। तो नोट कर लिया, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अपन लेके आएंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूले पे कल अपन बात करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे किसके ऊपर, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूले से थोड़ा डिफरेंस है उसमें, वो आपको बताएंगे। मैग्निफिकेशन के ऊपर बात करेंगे और एक दो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेंगे। और न्यूमेरिकल के अपन 2 लेंगे भाई, ठीक है, लेक्चर 2 करेंगे। एक तो जिसके अंदर अपन को पूरा बेसिक बता देंगे मिरर फॉर्मूले के बारे, सॉरी लेंस फॉर्मूले के बारे में, और फिर उससे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा लेंस फॉर्मूले पे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।